दोस्तों, आधार कार्ड में या मार्कशीट में जब डीओबी या माता का नाम या पिता का नाम डिफर हो जाता है, यानी आधार कार्ड में कुछ दूसरा लिखा है और मार्कशीट में कुछ दूसरा लिख गया है, तब ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें संशोधन किस में कराना चाहिए, करेक्शन किस में कराना चाहिए, किस में आसानी से संशोधन हो जाएगा, किस में करेक्शन आसानी से हो जाएगा और किस में नहीं होगा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि हम किस में संशोधन कराएं और किस में ना कराएं, और बहुत लोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि गलत किस में है। आधार कार्ड में गलत है या हाई स्कूल की मार्कशीट में गलती हो गई है। अगर मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट में गलत हो गया है या आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें गलत है, आपने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म में सही था लेकिन एडमिट कार्ड जो आया है उसमें गलत है, या आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, मार्कशीट आ गई है, हाल फिलहाल पिछले वर्ष दिया है आपने या 100 वर्ष पहले दिया है और मार्कशीट में डीओबी गलत है, या यूँ कह लीजिए कि आपकी जो हाई स्कूल में डीओबी लिखी है वो डीओबी आपके आधार कार्ड से अलग है। अब आप जो आधार कार्ड में डीओबी है उसे लिखवाना चाहते हैं, उसका संशोधन हाई स्कूल की मार्कशीट में कराना चाहते हैं, या हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डीओबी है उसे आप आधार कार्ड में संशोधित कराना चाहते हैं। माता का नाम या पिता का नाम जो भी गलत है उसका संशोधन आप कराना चाहते हैं। तो एक तो हो गई बात कि यदि मान लीजिए गलत हो गया है, गलती हो गई है तो संशोधन होगा। दूसरी बात ये कि यदि मान लीजिए आपकी जरूरत है, आपका आधार कार्ड में जो डीओबी लिखा हुआ है वो गलत है लेकिन आपकी जरूरत है कि वही डीओबी होनी चाहिए, तो आप मार्कशीट में संशोधन कराना चाह रहे हैं। तो मार्कशीट में संशोधन हो सकता है यदि आपके पास उसके साक्ष्य हो और समय हो। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में आप संशोधन कराना चाहते हैं तो आपके पास पक्के एविडेंस होने चाहिए, प्रमाणित एविडेंस होने चाहिए, ऑथेंटिक एविडेंस होने चाहिए, और आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप संशोधन कराना चाहते नहीं होगा। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि आधार कार्ड में भी संशोधन जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। मान लीजिए जैसे आप डीओबी चेंज कराना चाह रहे हैं आधार कार्ड में तो एक बार होगी, अधिकतम अपवाद स्वरूप 2 बार हो जाएगी, लेकिन हाई स्कूल में डीओबी केवल एक ही बार संशोधित होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए गलती हो गई है, गलत वास्तव में हो गया है तो संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता है कि वर्तमान में आपका संशोधन हो जाए, चूंकि आपके आधार कार्ड में जो लिखी है भले गलत है लेकिन वो आपकी आवश्यकता है, उतनी आपको चाहिए, तो आप संशोधन कराना चाहते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट में, तो पहले आप देख लीजिए कि आपके पास एविडेंस क्या है और आपके पास समय क्या है। 3 साल अगर हो गया है, फिलहाल तो 2 साल का समय है, लेकिन अगर 3 साल हो गया है तो भी संभावना है, आप प्रयास कर लीजिए। लेकिन अगर 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, 7 साल हो गया है तो संभावना नहीं है, आप प्रयास करने का प्रयास ना करिए। दूसरी बात, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ जो हमने लिखाई वो हमने उस समय नहीं लिखाई चूंकि हम स्वयं पढ़ रहे थे, या दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे किसी सहयोगी ने, हमारे रिश्तेदार ने जो डीओबी लिखाई वो हमारे 2-3 बच्चों की एक ही डीओबी हो गई, या वर्ष एक ही हो गया, 2005 है तो 2005 ही हो गया, 2006 है तो 2006 ही हो गया सबका। तो ये प्रश्न रहता है कि यार ये गलत है, इसको तो सही होना चाहिए। तो वो सही होगी, उसके लिए आपको एविडेंस देने होंगे और आगे वो समस्या क्रिएट कर भी सकती है, तो आप उसको सही कराइए। लेकिन यदि मान लीजिए मार्कशीट में सही है लेकिन आधार कार्ड में गलत है तो फिर आप आधार कार्ड में संशोधन कराइए और खूब सोच समझ के संशोधन कराइए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक बार ही करेक्शन होगी, करेक्ट होगी, एक बार ही उसका करेक्शन होगा।
बार बार करेक्शन नहीं होगा। समय के अंदर अगर आप हैं तो करेक्शन हो जाएगा। अब जैसे एक प्रश्न हमारे पास आया कि सर हमने फॉर्म में गलती से गलत भर दिया और अब हमारे पास जो एडमिट कार्ड आया है उसमें गलत आ गया है, अब कैसे सही करें? तो आप इसका संशोधन करा सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न हमारे पास आया कि सर हाई स्कूल में तो सही है, 11th में हमने गलती से गलत भर दिया, रजिस्ट्रेशन के समय हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? सही होगी कि नहीं होगी? तो हो जाएगी सही, आप सही करवाइए, सही हो जाएगी। ये गलती है, ये गलत हो गई है, ये संशोधित हो जाएंगी। बार बार मैं यही कह रहा हूं, जो फॉल्ट हुई है, गलती हो गई है, उसको बोर्ड भी समझ रहा है कि गलती हो गई है, इसका संशोधन हो जाएगा। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हमने सब सही भरा था, 6, 7, 8, 9, 10 में सब एक ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आज जो हमारे आधार कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट में होनी चाहिए। कैसे हो जाएगी? ये आपकी जरूरत है लेकिन नहीं होगी, गलती नहीं है, ये आपको आज आवश्यकता है इसलिए आप कराना चाह रहे हैं, तो इसे संशोधन न कराइए। आप आधार कार्ड में हाई स्कूल वाली संशोधन करा लीजिए, अनावश्यक अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि करेक्शन में भी टाइम लगता है, कभी कभी 2 महीने, 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी कभी साल, 1.5 साल लग जाता है। उसके बाद आप करेक्शन कराने के बाद आए और फिर करेक्शन की आवश्यकता आपको है, ऐसा ना हो। एक ही बार आप खूब सोच समझ के करेक्शन करा लीजिए। तो हमारा यही कहना था, जितने भी प्रश्न आ रहे थे, आधार कार्ड में संशोधन कराएं कि मार्कशीट में संशोधन कराएं, तो जिसमें आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे कि इसमें सही समय पे हम संशोधन करा रहे हैं, संशोधन हो जाएगा, उसमें आप संशोधन करा लीजिए। जो सुविधाजनक रूप से हो जाए, जो आसानी से हो जाए, उसमें आप संशोधन करा लीजिए। अब मान लीजिए कि आपकी मार्कशीट में सही है, आधार कार्ड में गलत है, तो संकोच न करिए, आधार कार्ड में संशोधन कराइए। अगर आधार कार्ड में जो गलत है वो आपको सही लग रही है, वही लग रही है कि यही हमारी होनी चाहिए, और अभी आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि हाई स्कूल की मार्कशीट में संशोधन हो जाए, तो आप करा लीजिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आधार कार्ड में ही संशोधन कराइए। कुल मिलाकर के हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इधर उधर भटकने से, 10 वीडियो देखने से, 10 लोगों से पूछने से कोई फायदा नहीं है। आप देखिए आपके पास समय है या नहीं है। अगर समय है तो हाई स्कूल की मार्कशीट में करा लीजिए, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में सही है, आधार कार्ड में गलत है, तो आधार कार्ड में संशोधन करा लीजिए। लेकिन एक बार, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप संशोधन कराइए और हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और इसके आधार पे आप निर्णय ले पाएंगे कि हमें संशोधन हाई स्कूल की मार्कशीट में कराना चाहिए या आधार कार्ड में कराना चाहिए। तो आज का जो सारा सार था, जो सारी बात हमारे बताने का आशय था, वो यही था कि जिसमें आसानी से हो जाए उसमें आप संशोधन करा लीजिए, और ये भी देखिए कि आपके पास समय कितना है और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हो सकता है। आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, आपका संशोधन भी हो जाए और आपका कार्य भी चल जाए। इन सब चीज़ों को देखिए, अनावश्यक हेडक लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।